हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चला था ऐसे। क्या चला था? ऐसे। तो आज हम इसका 8वां ऐसे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है और हो सकता है कि इसमें से एग्जाम में आपको एक ऐसे जरूर देखने को मिले। यानी कि यदि आपने आज इस ऐसे को तैयार कर लिया तो मान लीजिए कि आपके 5 ऐसे तैयार हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 ऐसे। यानी कि इस एक ऐसे को तैयार करने पर आपके 5 ऐसे तैयार हो जाएंगे। इसीलिए ये ऐसे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भी आपका जो टॉपिक है ऐसे का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 12 नंबर का आता है और 12 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। यदि आप इस ऐसे को लिखते हो तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि आप 90+ के पार जा सकते हैं यदि आप इस क्वेश्चन को करते हैं। वैसे तो देखो, हमने आपको एक सीरीज कराई थी 28 मार्क्स की और जिसमें हमने 3 चीज़ों को जोड़ा था। जिसमें पहला पोर्शन था आपका स्टोरी का, जिसे हम कंप्लीट करा चुके हैं। और वैसे जो आपकी जो स्टोरी यानी कि अनसॉल्व के माध्यम से आती रहेंगी वो तो आपकी चलती रहेंगी, लेकिन वो जो हमारी सीरीज थी उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। उसमें ये दूसरा टॉपिक चल रहा है आपका किसका? ऐसे का। और इसके बाद फिर आपका तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा अनसीन पैसेज वाला। यानी कि आपके इसमें 4 ऐसे और रह गए हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं टोटल आपको 12 ऐसे कराऊंगा। कितने कराऊंगा? 12। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो स्टूडेंट, आप यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर टेस्ट दे सकते हो और अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। यहां पर आप देख लीजिए स्टूडेंट, 40 मिनट का आपका ये टेस्ट होगा। 30 सुपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 कॉम्बैट होंगे ये, और यहां पर नेगेटिव स्कोरिंग भी होगी और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में टेस्ट होने वाला है। और जैसे आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। कैसे एनरोल करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एनरोल करने की लिंक मिल जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एनरोल कर सकते हो और फ्री में टेस्ट दे सकते हो। यहां पर आप देख लीजिए स्टूडेंट, कॉम्बैट 1 कॉम्बैट 2, आपका जो कॉम्बैट 1 है वो 31 जनवरी को होगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टॉपिक्स भी बच्चों आपके तो नॉर्मल टॉपिक्स हैं, आप यहां पर देख लीजिए। मैथमेटिक्स के आपके ये टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये आपके मैथमेटिक्स के हैं और ये आपके साइंस के टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस कॉम्बैट में। तो यार आप आसानी से टेस्ट दे सकते हो और चेक करो कि आपकी रैंकिंग कैसी है। और एक बात और, अगर आप यहां पर अच्छा रैंक करते हो तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। और एक चीज याद रखना, जब भी आप एनरोल करो तो एनरोल करते टाइम बच्चों आपको एक इनवाइट कोड पूछेगा। अगर आप पहले से नहीं रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद आपसे इनवाइट कोड पूछेगा तो इसमें आप डालोगे स्मार्ट स्टडी। क्या डालोगे? स्मार्ट स्टडी। और आपका ये जो टेस्ट है बच्चों वो अनलॉक हो जाएगा और आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो। तो अनलॉक करने के लिए आप ये कोड जरूर यूज करना, अदरवाइज आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, और आज आपका हम 8वां ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। 8वां, इसके बाद 4 और बचते हैं तो 4 और कराएंगे। इसके बाद आपका जो ऐसे का टॉपिक है वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि हम इस टॉपिक को एग्जाम में करते हैं तो हमारे मार्क्स बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह समझोगे और बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, बहुत ही अच्छी तरह से। वैसे तो आप 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका ऐसे का टॉपिक चल रहा था। क्या चल रहा था? ऐसे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज हम डिस्कस करेंगे ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग। कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक इमारत, और इसको हम दूसरा नाम पिकनिक के नाम से भी पुकार सकते हैं। तीसरा नाम है इसका द ट्रिप, यानी कि एक यात्रा जिसको बोलते हैं। आगे वाई, ए जर्नी बाई बस, यानी बस के द्वारा एक यात्रा का वर्णन करिए। और अपने लास्ट में है ताजमहल, यानी कि ताजमहल का अगर निबंध आता है तो भी आपका यही काम करेगा। तो कह सकते हैं कि आपने सुना होगा 2 in 1, 3 in 1, लेकिन ये आपका 5 in 1 है। क्या है? 5 in 1, यानी कि यदि आपको एक ऐसे याद होता है तो आपको 5 ऐसे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। और देखो, हमने इसको बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से लिखा है। यदि आप सेंटेंस को एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इस ऐसे को। तो देखो, हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहला टॉपिक आपका किसका होता है? आउटलाइन का होता है। किसका होता है? आउटलाइन। यदि आपको आउटलाइन भी अच्छी तरह से याद होगी तो भी आप ऐसे को लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो वो भी सब टॉपिक आ जाते हैं जिनका हमको वर्णन करना है। तो इसी बेस पर यदि हमको ये टॉपिक याद हो जाएंगे
तो हम इनका वर्णन भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन होता है। हम आपको बता चुके हैं कि 2 टॉपिक तो आपको जरूर लिखने हैं। कौन सा? इंट्रोडक्शन, और आपका है सबसे लास्ट में कंक्लूजन। क्योंकि यदि आप दोनों टॉपिकों को नहीं लिखोगे तो आपका ऐसे पूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको भले ही थोड़ा कम कम लिखना है इसमें, लेकिन इनको लिखना जरूर है। तो पहला क्या है? इंट्रोडक्शन। दूसरा है प्रिपरेशन यानी कि तैयारियां कह सकते हैं। डिपार्चर यानी कि प्रस्थान, कहीं जाना होता है तो प्रस्थान करते हैं। डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन करना, और कंक्लूजन निष्कर्ष, वर्णन करना कह सकते हैं, विवरण कह सकते हैं, यानी कहीं भी गए हैं तो वहाँ का हमें माहौल दिखाना है, कैसा माहौल है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, यानी कि वर्णन करना या विवरण करना कह सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है? इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी का महीना था, और इस समय भी जनवरी का महीना चल रहा है। आपको पता है जनवरी का महीना है, बहुत ठंड पड़ रही है और ठंड बढ़ती ही जा रही है। जब हमारे यहाँ इतनी ठंड है तो पहाड़ों पर जो वैसे एरिया हैं वहाँ तो और ज़्यादा ठंड होगी। ठीक है, बट आपको अपने लक्ष्य को देखना है, यानी कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी, आपको तो अपना लक्ष्य देखना है। यानी कि आपका लक्ष्य क्या है कि हमें तो 90+ के पार जाना है और बहुत ही अच्छा स्कोर करना है। तो आपको सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना है और अपने आराम से घर बैठे बैठे पढ़ना है। ठीक है, तो इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी का महीना था। माई फ्रेंड मोहन, यानी कि मेरा मित्र मोहन, केम टू माई हाउस, मेरे घर आया। यानी कि जनवरी का महीना था और मेरा मित्र जो मोहन था मेरे घर पे आया। तो देखो हमने बहुत ही सरल वाक्य लिखे हैं। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट की राहुल, सोहन एंड दिनेश, राहुल, सोहन एंड दिनेश, यानी कि राहुल, सोहन और दिनेश वर गोइंग टू आगरा, कहाँ जा रहे हैं? आगरा जा रहे हैं। ये वर क्यों आया है? क्योंकि ये डायरेक्ट डायरेक्ट का वाक्य है, आपको जानकारी होगी, इस वजह से ये बदला हुआ है। लेकिन इसका जो अर्थ होगा वो है में ही आएगा। यानी क्या कहा? ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, डेट राहुल, सोहन एंड दिनेश वर गोइंग टू आगरा, आगरा जा रहे हैं। यानी उसने बताया कि राहुल, सोहन और दिनेश कहाँ जा रहे हैं? आगरा जा रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू गो टू आगरा, क्या तुम आगरा जाना चाहते हो? टू सी द ताजमहल, क्यों? ताजमहल देखने के लिए। यानी क्या तुम ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना चाहते हो? आई सेड, मैंने कहा, दैट कि आई वुड गो टू आगरा टू सी द ताजमहल, मैंने कहा कि हाँ मैं ताजमहल देखने आगरा जाऊंगा। जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने क्या कहा? हाँ मैं ताजमहल देखने आगरा जाऊंगा। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका प्रिपरेशंस, यानी कि तैयारियां। देखो कहीं जाते हैं तैयारियां करते हैं, ये तो आपको पता हो बेसिकली कि हम कहीं जाना हो घूमने के लिए तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ खाना भी रखना पड़ेगा, कुछ सामान भी रखना पड़ेगा, कुछ कपड़े भी रखने पड़ेंगे, इस तरह से तो तैयारियां बहुत ही ज़रूरी है। अब तैयारियों में क्या होगा? वी ऑल शैल मीट इन द कॉलेज, तो हम सब कॉलेज में मिलेंगे। यानी कि क्या कहा कि हम सब कॉलेज में मिलेंगे। बी प्लान्ड, हमने योजना बनाई, टू गो ऑन संडे मॉर्निंग, कब की? यानी कि रविवार की सुबह जाने की हमने योजना बनाई। आई आस्क्ड मोहन टू टेक द प्लेइंग कार्ड, आई आस्क्ड मोहन, मैंने मोहन से कहा, टू टेक, ले लेना या ले चलना, प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि ताश के पत्ते या ताश की गड्डी कह सकते हैं। तो मैंने मोहन से कहा कि तुम ताश की गड्डी ले चलना। एंड मोहन सेड टू हिम, और मोहन ने उससे क्या कहा? यू विल सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गीत गाओगे, तुम एक गाना गाओगे। यस आई शैल सिंग, हाँ मैं एक गीत गाऊंगा। यानी उसने उससे कहा कि तुम एक गीत गाओगे, तो उसने कहा ठीक है मैं एक गीत गाऊंगा, लेकिन तुम प्लेइंग कार्ड लेते आना। अगला टॉपिक है आपका डिपार्चर। डिपार्चर यानी कि प्रस्थान जिसको बोलते हैं, यही जाना कह सकते हैं, यानी कहीं जाते हैं तो प्रस्थान करना कहते हैं, प्रस्थान करिए।
तो जाना या प्रस्थान का कैसे क्या होता है, डिपार्चर। ऑन द संडे मॉर्निंग यानी कि रविवार की सुबह, आई पुट माई थिंग्स, मैंने अपनी वस्तुओं को रखा, इन द बैग, किस में रखा, बैग में। यानी कि रविवार की सुबह मैंने अपनी वस्तुओं को या अपनी चीज़ों को बैग में रख लिया। एंड स्टार्टेड टू बस स्टैंड, और बस स्टैंड के लिए रवाना हो गया। तो देखो अब बस के द्वारा जर्नी है, तो देखो यहाँ पर बस स्टैंड आ गया। इसका मतलब क्या है कि हम बस से जाएंगे, तो बस से भी क्या हुआ, बस के द्वारा भी यात्रा की। तो ये वाला टॉपिक आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक। आई गॉट माई फ्रेंड देयर, आई माने मुझे, गॉट मिस मिल गए, माई फ्रेंड माने मेरे मित्र, देयर मिस वहाँ, तो वहाँ पर मुझे मेरे मित्र मिल गए। दिनेश बॉट टिकट्स, और दिनेश ने क्या किया, दिनेश ने टिकट खरीद ली। यानी जो हमारा मित्र था दिनेश, एक साथ चलने वाला, तो उसने क्या किया, इसने टिकटें खरीदी, पहले से टिकटें खरीद ली उसने। वी स्टार्टेड टू आगरा, हम आगरा के लिए रवाना हो गए। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जल्दी, यानी सुबह जल्दी में हम आगरा के लिए रवाना हो गए, ठीक। वी रीच्ड आगरा एट 8 o'clock, यानी कि वी रीच आगरा 8 o'clock, हम 8 बजे आगरा पहुंच गए। कितने बजे पहुंच गए आगरा, 8 बजे आगरा पहुंच गए। बी हायर्ड, हमने किराए पे लिया, ए रिक्शा, हायर्ड मींस क्या होता है, किराए पे लेना, ए रिक्शा, हमने एक रिक्शा किराए पे लिया। एंड रीच द ताजमहल एट 9 o'clock, और 9 बजे हम ताजमहल पर पहुंच गए। तो पता है क्या हुआ, यानी कि हम 8 बजे आगरा पहुंच गए, और वहां से फिर हमने एक रिक्शा किराए पे लिया, हायर किया उसको, और फिर हम ताजमहल पर कितने बजे, 9 बजे हम ताजमहल पर पहुंच गए, ठीक। आगे डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन। अब वर्णन क्या है कि वहाँ पहुँचकर हमने क्या देखा, क्या खाया, क्या पिया, क्या सब कुछ इसमें आपका किसमें आएगा, डिस्क्रिप्शन, यानी वहाँ का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखिए क्या किया, व्हेन मिस, जब, आई सॉ द ताजमहल, जब मैंने ताजमहल को देखा, इट लुक्ड नाइस मी, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। द गाइड टोल्ड अस, और वहाँ पर जो गाइड होते हैं, जो पथ पर जो बताते हैं कि किसने बनवाया, ये किसने बनवाया, इसे कब बनाया, किसका बना हुआ है, सारी बातें। तो द गाइड टोल्ड अस, गाइड ने हमको बताया, डेट की द ताजमहल वाज बुल्ट बाय शाहजहां, यानी ताजमहल को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल, तो इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड, उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में, यानी कि शाहजहां ने अपनी जो उनकी प्रिय पत्नी थी उनकी याद में ताजमहल को बनवाया था। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, इट इज़ मेड, यह बना हुआ है, ऑफ वाइट मार्बल, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। देयर आर 4 ग्रेव्स इन इट, इसमें 4 कब्रें हैं। द ग्रेव्स आर वेरी ब्यूटीफुल, कब्रें बहुत सुंदर लगती हैं। ताजमहल इज सिट्यूटेड, यानी कि ताजमहल जो स्थित है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, कहाँ पर स्थित है, यानी कि यमुना नदी के किनारे पर। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है या फिर स्थित है। आफ्टर सीइंग द ताजमहल, यानी ताजमहल को देखने के बाद, ताजमहल को देख लिया, अब उसके बाद क्या हुआ, तो ताजमहल को देखने के बाद बी सेट इन द गार्डन, हम बगीचे में जाके बैठ गए। यानी वहाँ तो बहुत सारे बगीचे हैं, यदि आप ताजमहल गए हों तो आपने देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे बगीचे में बैठने की जगह बढ़िया है वहाँ पर। तो ताजमहल देखने के बाद क्या हुआ, और जिसने ताजमहल देखा होगा वो तो इसको बहुत ही आसानी से लिख देगा, क्योंकि देखी चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं तो सब कुछ, और इसमें 2-4 सेंटेंस और बढ़ा सकता है कि उसने ये चीज़ देखी, ये खाया, ये पिया, ये खरीद, तो वो सारी बातें आपको लिखनी हैं जो आपने वहाँ पर की। मान लीजिए आप स्वयं ही ताजमहल गए हैं देखने के लिए, तो आपने जो जो चीज़ें वहाँ प्रैक्टिकल की उन सबको आप लिख सकते हैं।
और हमने आपको सिखा दिया है कि आप हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो सेंटेंस मन में बनाइए, अंग्रेजी में लिख दीजिए बना के, सेंटेंस सोचा हिंदी में, अंग्रेजी बना दीजिए। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। वी एट द फूड, हमने भोजन खाया, आई मीन खाना खाया। एंड प्लेड विद कार्ड्स, और उन ताशों से खेले, जो ताश लेके गए थे उनसे खेले। दिनेश सेंग सम सॉन्ग्स, और दिनेश ने कुछ गीत गाए। तो इस तरह से देखो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन। तो जो आपने वहाँ पर किया वो किस में आता है, वो डिस्क्रिप्शन में आता है। तो इस तरह से ये वहाँ का वर्णन हो गया। और अब सबसे लास्ट टॉपिक आपका जो महत्वपूर्ण है, हम आपको बता चुके हैं। भले ही इसमें आप कम लिखें लेकिन आपको लिखना जरूर है। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद, यानी ये सब करने के बाद, अबाउट 4 o'clock, लगभग 4 बजे, वी रिटर्न फ्रॉम द ताजमहल, हम ताजमहल से लौटे। यानी कि ये सब करने के बाद लगभग, अबाउट में क्या होता है, लगभग 4 बजे हम ताजमहल से लौटे। एंड रीच्ड होम, और घर पहुंच गए 8 o'clock, कितने बजे, 8 बजे, इन द नाइट, रात में। यानी कि और रात को 8 बजे हम घर पहुंच गए। तो इस तरह से देखो हमने बहुत ही अच्छी तरह से, अब इसमें आपकी देखो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ताजमहल हो गया। पिकनिक, जो आपने वहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन जो किया सब पिकनिक में होता है, कहीं घूमना जाना सब पिकनिक में ही आता है। इसके बाद ट्रिप, यात्रा भी हुई, बस के द्वारा भी हुई, वैसे भी कैसे भी यात्रा, कोई यात्रा होती है आपकी, ठीक है, कहीं जाना एक यात्रा ही कहलाता है। आगे है ए जर्नी बाई बस, बस के द्वारा एक यात्रा। देखो यहाँ बस स्टैंड गए तो बस से गए थे हम आगरा, है ना, तो बस के द्वारा भी एक यात्रा हो गई। फिर आगे ताजमहल, तो ताजमहल तो इसमें सब इंडिकेट हुआ है, कहाँ गए हम, ताजमहल ही गए हैं। तो इस तरह से यदि आपने इस ऐसे को तैयार कर लिया तो मान लीजिए आपके 5 ऐसे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं। और देखो हमने बहुत ही छोटे छोटे इजी सेंटेंस का यूज़ किया है जिनको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा देखोगे बहुत ही अच्छी तरह से। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट आपकी समझ में आना चाहिए। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।